नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज सतलोक आश्रम दूरी में पहुंची हुई है, जहां पर विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी समागम करा रहे हैं। उसी बीच हम आपको एक ऐसी अपडेट देंगे जो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो किस स्तर पर चल रहा है और कितना बोलबाला संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान का है। आज हमारे साथ हैं एक बाबा जी जो पहले बाबा जी थे, लेकिन आज वो भगत बन चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। कैसे पहुँचे इस प्रक्रिया में यहाँ तक, संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी कैसे मिली, पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम राजेश कुमार हुआ, सीतामढ़ी जिला मुजफ्फर बिहार से आते हैं। अच्छा, बिहार से हो आप? हाँ जी। तो आज आप पंजाब के अंदर हो, सतलोक आश्रम दूरी में पहुंचे हुए हो, तो कैसे पता लगा आपको सतलोक आश्रम दूरी का? कैसे आए आप यहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर हम आए कि यहाँ पंजाब के जो भक्त हैं ना, वो काशी बनारस पर कटलहर तारा हमारे साथ गए थे मगहर से, जहाँ कबीर साहब की समाधि स्थल है मगहर। वहाँ से वहीं ये मिले थे हमें पिछले साल। फिर इनके साथ हम जो है काशी बनारस अपने गुरु स्थान पर गए हुए थे, तो इनकी जो व्यवस्था थी ना वो वहाँ हम करके फिर वापस आ गए थे। लेकिन संपर्क बात में बराबर हमसे जुड़े रहे, तो फिर धीरे धीरे जो है इन्होंने हमें बतलाया संत रामपाल दास जी महाराज के बारे में। और फिर उनका जो है अमृत ज्ञान, गीता अमृत ज्ञान एक पुस्तक है लिखा हुआ, उसको हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर ज्ञान गंगा एक पुस्तक था, उसको भी पढ़ा। इसके बाद फिर इनके साथ हम लगातार संपर्क में रहे और ये संत रामपाल दास जी महाराज का जो हमने सत्संग सुना उससे प्रभावित हुए। उसमें हमें ऐसा लगा कि सभी शास्त्र का मेन निचोड़ यह बतला रहे हैं, शास्त्र विदित भक्ति को दर्शा रहे हैं। तो शास्त्र विदित भक्ति ही सतलोक तक पहुंचाता है। ऐसे भी हम पहले से सत कबीर साहब के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं और उसी स्थान से हम जुड़े हुए हैं। पहले आप, आज से पहले आप क्या करते थे, या आप खुद गुरु थे या पहले, या किस पदवी पे आप रह रहे थे अभी? हम मगहर के कोठारी के रूप में थे। मगहर जहाँ से कबीर साहब सशरीर सतलोक चले गए हुए थे, वहाँ के आचार्य महंत विचारदास साहब जी महाराज हमको उस गद्दी के अंतर्गत कोठारी का पद दिए थे। उस पद पर हम विराजमान थे। उसी समय यह पहुँचे हुए थे हमसे मिलने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कबीर साहब सहशरीर गए थे, और आप बताते हो आप वहीं रहते थे। क्या लोग कहते हैं ये झूठ है, तो आपका क्या कहना है इस पे भी? सहशरीर गए या नहीं गए कबीर साहब? नहीं, कबीर साहब तो सहशरीर ही गए वहाँ से, इसलिए कि वहाँ पर बहुत सारी कबीर साहब का शक्ति और भक्ति का ज्योत जली है। जैसे बतला दे, आमना नदी है, उसको उन्होंने हाथ की इशारा दिए हुए थे, तो बगल से ही समाधि स्थल के जस्ट बगल से वो बहती है। आज भी वहाँ माने की मुस्तैद है। वो पहले जो है बंद पड़ी हुई थी, लेकिन उसको कबीर साहब अपने हाथ के इशारा से चालू कर दिए हुए थे। वहाँ गोष्ठी हुआ था आपको बाबा गोरखनाथ जी से और सतगुरु कबीर साहब से। तो पंजाब से काफ़ी दूर है मगर, लेकिन फ़ोटो में हमने देखी है अभी जब कबीर साहब गए थे तो वहाँ एक साइड मुसलमान और एक साइड हिंदुओं का बना हुआ है। क्या अभी भी है वो वहाँ? अभी है ना, अभी भी तो एक साइड मुस्लिम जाकर वहाँ भक्ति पूजा करते हैं और एक साइड जो है हिंदू लोग करते हैं। तो हिंदू वाला में मुस्लिम भी चले जाते हैं, मुस्लिम वाले में भी हिंदू चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ जो है ना कबीर साहब यह दर्शाए हैं कि कोई भी धर्म जो है अलग नहीं है। उन्होंने यह बतलाया कि धर्म जो है सभी एक है, चारों धर्म का परमात्मा एक है। जैसे हवा बहती है तो सबों के लिए एक ही हवा बहती है, और जब सूर्य उदय होता है तो अभी सबों के लिए एक ही है, अलग है नहीं। आने का मार्ग जो है वो भी एक ही है। जहाँ से हिंदू आता वहीं से मुसलमान, सिख, ईसाई सभी का आने का रास्ता एक ही है। और ये मृत्यु भुवन जो है वो भी एक ही है। भले हम इसको घेराबंदी कर लिए हैं, लेकिन यहाँ जो आया है शाश्वत नहीं है, आया है सो सबको जाना है।
उन्होंने कहा भी है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जैसा जो कर्म करेगा उस प्रकार से उसकी मृत्यु तय है, ये मृत्यु भुवन है। तो आप खुद एक पद पे थे, वहाँ आप सेवा करते थे, लेकिन आज आप एक दास बन गए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत बन गए हैं, तो आपको ये नहीं लगता आपने गलत किया है? नहीं, गलत कैसे लगेगा कि किए हैं। वहाँ जो है, वहाँ की जो एक्टिविटी है और भक्ति पूजन है वो थोड़ा अलग तरीके की है, जिससे यह परिपूर्ण नहीं हो पा रहा था आत्मा कि सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हमें सतलोक की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसमें हम भ्रमित थे। लेकिन इनका ज्ञान जब हमें मिला संत रामपाल दास जी महाराज का, तो हमें ऐसा लगा कि इस ज्ञान से हमारी जो है आत्म ज्ञान जो है टैली करती है और इसके द्वारा हमें मोक्ष मिल सकता है। ये जो मृत्यु भुवन है, यहाँ से हम सतलोक तक जा सकते हैं अगर इनके बताए हुए रास्ते से हम चले तो। अभी आपको पक्का हो गया, अभी अगर संत रामपाल जी महाराज जी के बताए रास्ते पे चलोगे तो सतलोक जरूर जाओगे, मोक्ष जरूर पाओगे? सत्य तो सत्य ही होता है, चारों युग में सत्य का ही विजय हुआ है। ये कहने का अर्थ है कि सत्यलोक तो वही जाएगा जो सत्य मार्ग पर चलेगा, सत्य कर्म करेगा, सत्य ज्ञान प्रकाशित करेंगे। और ये तीनों काम संत रामपाल दास जी महाराज कर रहे हैं। भूखे को भोजन, लंगे को वस्त्र, एक कबीर साहब ने भी कही थी पहले ही, आज से 555 वर्ष पहले जब वो आए थे, जहाँ हमने गुरु दीक्षा ली है, प्रकट लहरतारा कबीर मठ बनारस, काशी बनारसी, तो वहाँ भी सब चीज़ हमने पढ़े और देखे और ज्ञान की जो है चर्चा भी किए। तो ऐसा लगा कि ये सब ज्ञान जो बतला रहे हैं ये शास्त्र विधित पूर्ण रूपेण मोक्ष के द्वार खोलने लायक ज्ञान नहीं है। अपने आप में हमको ऐसा लगता था, अंदर से सपोर्ट नहीं करता था आत्मा कि नहीं ये सत्य ज्ञान है। लेकिन जब इनकी हमने सत्य ज्ञान सुनी और इनका माने के डिबेट हम देखते रहे संत रामपाल दास जी महाराज का मोबाइल पर, यूट्यूब पर, तो हमें ऐसा लगा कि नहीं सत्य यहाँ है। ये जो है सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य कर्म को कर रहे हैं और सत्य ज्ञान प्रकाशित कर रहे हैं और सत्कर्म बिल्कुल विस्तार रूप से चला रहे हैं। जैसे इन्होंने जेल के अंदर में रहने के बावजूद भी इस प्रकार से लोगों में मुहैया कराए सत्य ज्ञान को, जैसे परमात्मा कोई जो है अपने सिंहासन पर बैठ से कर वहाँ से सारी हुकूमत को चलाते हो, उस प्रकार से इन्होंने जेल में कैद होने के बाद भी चलाया। तो परमात्मा के बिना तो जेल के अंदर से कोई इस प्रकार का विस्तार मुहिम नहीं चला सकता और न इतना ज़्यादा विस्तार हो सकता है। इसलिए हमारे अंदर में यह भावना उत्पन्न ही नहीं हुई, हमारी आत्मा सपोर्ट की कि संत रामपाल दास जी महाराज जी कलयुग में आए हुए सतगुरु कबीर साहब का रूप है और यही परमात्मा है। हमें इनसे जुड़ जाए तो मोक्ष का द्वार हमारा खुल सकता है और हम सतलोक तक जा सकते हैं। क्या उम्र है सर आपकी? हमारी 54 उम्र है। तो आप वहाँ जब रहते थे मगर के अंदर, तो क्या नाम जो जाप वो करते थे आप? तो हमारे सतगुरु जो थे वहाँ के गोविंद दास शास्त्री जी महाराज, उन्होंने हमें नाम जाप दिया था। वो था ओम श्री सतगुरु कबीर परमात्मा ने नमः। इस मंत्र का जाप हम क्या करते थे 108 बार का, सुबह शाम जब भी मौका मिलता था, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने में लगे थे। लेकिन इस मंत्र को जाप करते हुए भी हमारा आत्मा जो है ना विचलित होता ही रहा। इसके वजह से हम खोज करते रहे कि सच्चा गुरु कहाँ है, सच्चा गुरु कब मिलेंगे और
सतगुरु जब तक मिलेंगे नहीं, सच्चा गुरु मिलेंगे नहीं, तत्वदर्शी संत का मुलाकात नहीं होगा, तब तक मोक्ष का द्वार खुलेगा नहीं और हम सही मार्ग पर नहीं जा पाएंगे, जहाँ से सतलोक का रास्ता आरंभ होता है। तो आज आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम देश लिया है, क्या लगता है आपको ये सच्चे मंत्र हैं जो शास्त्रों में लिखे हैं वही मंत्र हैं? हाँ, मंत्र तो सच्चा यही है, क्योंकि जो है जो गीता अन्य और सभी पुस्तक से मिलाए जाए तो ये पूर्ण रूपेण सार ज्ञान है और एक समझा बुझा हुआ किसी महान संत पुरुषों द्वारा अपना आत्म चेतनाएं को द्वारा वर्णित करके इस सार ज्ञान को निकाला हुआ सभी ग्रंथों से एक मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र को पाने के बाद मोक्ष का द्वार खुलना एकदम निश्चित तय है। साथ साथ जो है मानव के अंदर शरीर में भी प्रकाशित होकर यह मंत्र अपना प्रभाव दिखलाना चालू करेगा। देखिए काफ़ी उम्र का तजर्बा भी है इनके पास। इनका कहना है जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में दावा भी करते हैं कि जो भी मंत्र हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। वेद, गीता, बाइबल, संत गरीबदास जी महाराज जी का ग्रंथ है, उन्हीं में से जो मंत्र है वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को देते हैं। मगर के अंदर जो स्थान बना हुआ है वहाँ पर इन्होंने सेवा भी की है। एक पद को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ये हम भी जानते हैं। एक सरपंच के पद से लेकर अगर छोटे भी पद की अगर हम बात करें, मेंबर भी होता है, तो उसको छोड़कर आना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज ये आध्यात्मिक लेवल की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़े पद जो इनका पद था उसको छोड़कर आज ये खुद एक दास बने हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान इनको समझ आया है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो तत्व ज्ञान है उनसे प्रभावित होकर आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं। अभी देख पा रहे होंगे ये मालाएं हैं जो इन्होंने डाल रखी थी, लेकिन आज इन सब को उतार कर ये संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले चुके हैं। ये आप देखिए इनका जो फॉर्म और सामान है जो इन्होंने ले लिया है और आज ये खुद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बन चुके हैं। तो बहुत बड़ा योगदान संत रामपाल जी महाराज जी का समाज में था। उनको देखते हुए, उनके ज्ञान को देखते हुए आज ये खुद प्रभावित हुए हैं और इन्होंने जाना है कि संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो मोक्ष करवा सकते हैं, जो सतलोक लेके जा सकते हैं। ये खुद कबीर साहब को भगवान मानने वाले आज जहाँ संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं, वहाँ आकर इन्होंने जो शास्त्र अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं वो भक्ति प्राप्त की है। आज इन्होंने सतलोक आश्रम दूरी से नाम दीक्षा जो ली है, आज अपने मनुष्य जीवन का जो मेन जन्म होता है वो आज इनका हुआ है और इन्होंने जो सतलोक की राह है वो स्टार्ट की है। तो दर्शकों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।